हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। चलिए हम 2022-23 के लिए आज से रेगुलर क्लास शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं इस चैनल पे तेलुगु और मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाता हूँ। विदाउट ट्यूशन, विदाउट स्पेशल क्लास के आसानी से मैथमेटिक्स और तेलुगु सीख सकते हो। इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो। चलिए आज फर्स्ट टॉपिक कोई भी क्लास वाले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 10th क्लास वालों के लिए पहला है रियल नंबर। रियल नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा आज के इस वीडियो में। वेरी इजी वे में सबसे पहले हमको रियल नंबर क्या है उसको बहुत अच्छी तरह समझना है। रियल नंबर एक नया चैप्टर नहीं है, ये 9th और 10th से शुरू होता है। पिछली क्लासेस में हम इसी चैप्टर को नंबर सिस्टम से हम पढ़े हैं। रियल नंबर में पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, ये सारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 होल नंबर्स। यहां पर एक चीज आपको समझना है, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्योंकि होल नंबर 1 से यहां पर 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर आ रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर 0 से बिगिन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब इस नंबर में आप लोगों को आएंगे इवन नंबर्स। दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2 इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स सॉरी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स 2 4 6 8 ये सारे हो जाएंगे इवन नंबर्स। दोज नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2 the remainder will be get 0, it is called even numbers. And odd numbers, those number which is not divided by 2, if the number is divided by 2 the remainder get 1 or 2, so many 1 3 5 7, it is called odd numbers. Clear? एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। और एवरी नेचुरल नंबर इवन नंबर होगा, लेकिन इवन नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। एवरी नेचुरल नंबर ऑड नंबर होगा, लेकिन ऑड नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसके बाद आता है यहां पर इंटीजर्स। इंटीजर्स में 2 टाइप्स के इंटीजर्स रहेंगे। इंटीजर्स में 2 टाइप के इंटीजर्स रहेंगे। जो पॉजिटिव में आते हैं इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव में आते हैं हम इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। जो भी पॉजिटिव में आप लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी आप नेगेटिव में लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में आपको देखना क्या है, इसके रियल नंबर में 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में एक नंबर होता है रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। जो भी नंबर p/q फॉर्म में होगा
डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसको कहेंगे हम रेशनल नंबर। जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा उसको रेशनल नंबर हम नहीं कहेंगे। और एक चीज यहां पर आपको याद रखना है, जो भी नंबर रूट के अंदर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। रूट 4, रूट 9 ये भी रेशनल होगा। इर्रेशनल में क्या होंगे, 2, 3, 5 ये इर्रेशनल होंगे। उसके साथ साथ 0 ये नॉट रिपीटिंग, 0 0 0 1 ये भी इर्रेशनल होगा। उसके बाद आप लिखेंगे पाई, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। और जो नंबर भी p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी भी नंबर का 2 है, 2 बाई 0 अगर लिख रहे आप, तो क्या 2 को 0 से डिवाइड करेंगे? यहां पर कुछ नंबर लेंगे, यहां पर के लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए एनी नंबर बाई 0 इज कॉल्ड अनडिफाइंड नंबर। अनडिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। चाहे आप 2 बाई 0 लिखो, 3 बाई 0, 100 बाई 0, 1000 बाई 0, 10,000 बाई 0, कितने भी आप ले लेंगे, एनी नंबर बाई 0 इज कॉल्ड अनडिफाइंड नंबर। अब p बाई क्यू का फॉर्म में अब 2 है, 2 p बाई क्यू फॉर्म में, यस है यहाँ पे 1। 3 है, 3 p बाई क्यू फॉर्म में, यस है 1। 4 है, 4 बाई 1, इस तरह हम लिखते हैं। जो भी आपका p बाई क्यू फॉर्म में रहता है उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और जो भी p बाई क्यू फॉर्म में नहीं रहता है उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये रेशनल नंबर भी रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं। रेशनल नंबर्स, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होगा जो पूरी तरह टर्मिनेट होता होगा, पूरी तरह डिवाइड होता होगा। यहां पर लिखेंगे दोज नंबर विच इज टोटली डिवाइडेड एंड रिमाइंडर विल बी 0। कोई भी ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होता हो, जिसका आंसर 0 आता हो, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता हो, दोज नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड एंड द रिमाइंडर विल बी नॉट 0। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। यहां पर आपको रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉट रिपीटिंग डेसिमल। नॉट रिपीटिंग डेसिमल, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे, फॉर एग्जांपल अब 84 है, अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे, 2 4 जा 8, 4 2 2 जा 4, ये 0 हो गया। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें 2 टाइप्स के टर्मिनेटिंग है। एक अगर आप लिख रहे रिपीटिंग, मतलब एक आंसर, अब सपोज ये 1, आपको 1 को 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे, 0 0, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0 लगाए, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 लगाए, 3 3 जा 9, इस तरह चलते आ रहा, एक ही नंबर रिपीट हो रहा, तो इसको हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के डेसिमल है, एक है रिपीटिंग डेसिमल, एक है नॉट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल हम किसको कह रहे हैं, जो बार बार एक ही नंबर रिपीट होता हो। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता हो, अलग अलग नंबर, सपोज कुछ भी हो सकता, 0.01, 001, 0001, या वो 0.1 के बाद 2 3 2 3 4 2 3 4 5 इस तरह आता हो, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग कहेंगे। अब इसके अंदर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से वो मैं लिखाऊंगा, ये अच्छी तरह आप देख लीजिए, आपको
पता चलेगा। फर्स्ट 2 पावर ऑफ m इंटू 5 पावर ऑफ n। कोई भी क्वेश्चन का एलसीएम हम लेंगे, ये फॉर्म में होगा। ये पावर कुछ भी हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है। 2 पावर ऑफ m या 5 पावर ऑफ n के फॉर्म में होगा, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड वाला अगर इस तरह होगा 5 पावर ऑफ n इंटू 2 पावर ऑफ m, इस तरह होगा, तो इसको भी हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा एलसीएम निकालने पर, ये अच्छी तरह याद रखना है आपको, क्योंकि आपको चैप्टर में यूज है। 2 पावर ऑफ m 5 पावर ऑफ n टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2 पावर ऑफ 5 पावर, ये दोनों फॉर्म में अगर होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसके अलावा आपके पास 2 पावर ऑफ m इंटू 5 पावर ऑफ n, इसके साथ कोई एक और नंबर जुड़ रहा, ये दोनों आ रहे, ये दोनों के साथ एक और नंबर जुड़ा, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा, रिपीटिंग भी हो रहा। अगर 2 पावर ऑफ m के साथ दूसरा कोई नंबर आ गया, 3 पावर ऑफ p आ गया, तो ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगर फिफ्थ में 5 पावर ऑफ n के साथ अगर कोई और नंबर आ रहा, 7 पावर ऑफ q आ रहा, तो ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये दोनों के साथ आ रहा हूं। अगर उसी तरह ये दोनों के साथ और दो ऐड हो रहे, 2 पावर ऑफ m इंटू 5 पावर ऑफ n इंटू 3 पावर ऑफ p इंटू 7 पावर ऑफ q, इस तरह आ रहा, ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। मतलब क्या है? जो भी नंबर 5 या 2 के साथ आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन साथ ही साथ रिपीटिंग भी होगा। अगर दोनों सेपरेट आ रहे, दोनों एक जगह पे आ रहे, तो ये होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। क्लियर? ये टर्मिनेटिंग है दोनों, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर इसके अलावा अगर 7th वाला बिल्कुल अलग आ रहा, 3 पावर ऑफ m इंटू 7 पावर ऑफ q, ये दोनों नंबर्स भी यूज नहीं है, ना ही 2 आ रहा ना ही 5 आ रहा, तो ऐसे वक्त क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब आपको ये याद रखना है कि 2 और 5 से हटकर जो भी नंबर आएगा वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग रहेगा। अगर 2 और 5 किसी नंबर के साथ आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा लेकिन रिपीटिंग रहेगा। अगर 2 और 5 सिर्फ दोनों ही नंबर्स आ रहे हैं तो वो रहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके, और ये तो समझ में आएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, प्राइम नंबर्स। ये हो गया कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर दोज नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ और 1, जिसका फैक्टर 1 हो सकता है या वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। याद रखना सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे, या तो खुद अपने से मल्टीप्लाई होगा या वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 ही फैक्टर्स आएंगे, उसी को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, ये 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 5 5 1 जा 5 या 1 5 जा 5, 3 3 1 जा 3 या 1 3 जा 3, 7 7 1 जा 7 या उसी तरह 1 7। 2 फैक्टर्स के अलावा कहीं पर भी फैक्टर्स इसके नहीं आ रहे, तो इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। कंपोजिट का मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे इसको। सपोज 4, 2 2 जा 4 हो रहा, 4 1 जा 4 हो रहा, 1 1 जा 1 हो रहा। 9, 3 3 जा 9 हो रहा, 9 1 जा 9 हो रहा, 1 1 जा 1 हो रहा।
12, 3 4 जा 12 हो रहा, 4 3 जा 12 हो रहा, 12 1 जा 12 हो रहा, 6 2 जा 12 हो रहा, फिर 1 12 जा 12 हो रहा। करेक्ट है। बहुत सारे आप 36 ले लेंगे आप, 9 4 जा 36 हो रहा, 4 9 जा 36 हो रहा, और उसी तरह और कौन से टेबल में आता, 16 3 जा और 36 1 जा 36, 1 1 जा 1, ये 12 3 जा भी 36 हो रहा। तो मतलब आप इसके ट्रिक क्या याद रखना है, दो फैक्टर्स, सिर्फ दो फैक्टर्स अपने आप से मल्टीप्लाई होता हो या 1 से मल्टीप्लाई होता हो तो प्राइम नंबर, दो से ज्यादा फैक्टर्स जहां पर आ रहे उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। दो फैक्टर्स आ गए, दो से ज्यादा 1 भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, उसके साथ 1 आ गया तो 3 हो गए। यहाँ पे भी 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, फिर 1 के साथ होता है तो 9। इस तरह दो से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे तो वो हो गया कंपोजिट नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी इसको आप देखना है। डिविजिबिलिटी रूल कैसा होगा। अब एक नंबर है 2 है, 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। 2 को 3 है, 3 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। 4 है, 4 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 5 है, 5 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। समझ आ रहा? क्या समझेंगे इससे हम? किसी नंबर को जो डिविडेंट होता है, वो डिविडेंट से अगर आप डिवाइड करेंगे, डिविजिबिलिटी जो होती है, डिविजिबिलिटी से अगर डिविडेंट को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, एक नंबर उससे कम होगा। जैसा 2 है, 2 से आप डिवाइड, एक और एक कराऊंगा 3 का, 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0। 4 है, 4 से डिवाइड करीजिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1। 5 है, 3 से डिवाइड करीजिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2। 6 है, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। 4 है, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0। 5 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1। 6 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। 7 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3। 8 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0। ये डिविजिबिलिटी रूल है। इसको समझाना क्या चाह रहा हूं मैं, ये अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर 0 होंगे या 1 होंगे। किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर 0 1 2 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 0 1 2 3 होगा। मतलब 2 रहेगा तो एक नंबर कम आएगा, 3 रहा तो एक नंबर कम, 4 रहा तो एक नंबर कम है। समझ आ रहा आप लोग? समझ आ रहा? अगर 5 से हम डिवाइड करें तो उसके रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 हो सकते हैं, एक कम। 6 से अगर हम डिवाइड करें तो 0 1 2 3 4 5, इस तरह ये कम हो जाएगा। अब यहां पर हमको लिखेंगे, यहां पर लिखूंगा, देखिए मैं, ये A है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं B से, ये Q है, ये R है। ये A का मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंट, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्लियर? ये हो गया डिविडेंट, डिवाइजर, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर। तो कोई भी डिविडेंट को इक्वल करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट के इक्वल करना है, यहां पे लिखूंगा मैं फर्स्ट, डिविडेंट के इक्वल आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर ये R ले लीजिए यहां पर, रिमाइंडर। जैसे यहां पर 3 है, एक
3 को अगर आप बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 1 करना पड़ा, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 2 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर ये 5 के बराबर करना है आपको, 5 के लिए 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 टू द 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 5। तो इस तरह कोई भी डिविडेंड को बराबर करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर ये फॉर्मूला है, क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी को कहते हैं। कैसा लिखेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है यहां पर ए, डिवाइजर क्या है यहां पर बी, कोएफिशिएंट क्या है यहां पर क्यू, रिमाइंडर क्या है यहां पे आर। करेक्ट है। देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए अगर लाना है आपको तो बी क्यू को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करना, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 लेस देन बी, 0 लेस देन आर और लेस देन बी, या 0 होगी या b से कम होगी, b से कम होगी। सपोज कैसा, अब यहां पर देखिए हम लोग यहां पे लिखेंगे b है, ए रिमाइंडर है, अब यहां पे 2 है, डिवाइजर 2 है, तो इसके रिमाइंडर क्या होंगे, 0 हो गए या 1 हो गए। अगर 3 है तो इसका रिमाइंडर क्या होंगे, 0 1 2 होंगे, 0 1 2। 4 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 1 2 3 होगा। 5 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 1 2 3 4 होगा। इस तरह रिमाइंडर होगा। ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। समझ रहा आपको, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, 0 लेस देन बी लेस देन आर आर। ये अच्छी तरह आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर आप कोई भी डिवाइजर, अगर सपोज डिवाइजर 2 है समझिए, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0 या 1। अगर b की प्लस में डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर आएगा 0 1 2, और उसी तरह रिमाइंड अगर b की प्लस में 4 आएगा तो रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3। इस तरह याद रखना है। इसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। 2 तरीके के क्वेश्चंस है, याद अच्छी तरह आपको रखना है। यूक्लिड, यहां पर लिखता हूं मैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा 1, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 1। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यूक्लिड डिवीजन लेमा मीन्स if you have to prove one statement then you apply another statement। अगर आप एक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट को अप्लाई करके आंसर कर रहे हैं या आंसर निकाल रहे हैं, उसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। सपोज एक क्वेश्चन दिया मैं आपको, एक 2a प्लस 3b होल स्क्वायर इस तरह दे दिया। अब यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अप्लाई कर रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूसरा फॉर्मूला एक क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। तो इसीलिए उसी तरह यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब एक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट को अप्लाई करने को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये मेथड a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। कोई भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। का मतलब यह है कि हमको स्टेटमेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमको कोई स्टेटमेंट वहाँ पर अप्लाई करना है। डायरेक्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसा यहाँ पर करें हम डिवाइड, एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद एक स्टेप, ये जैसा ये भी प्रोसीजर है, ये भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम कहते हैं। तो ये प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। समझ आया दोनों के अंदर डिफरेंस आपको। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मीन, if you have to prove any statement you can apply another statement and you can to solve that question. Euclid division algorithm means
you have to solve step by step procedure. It is called Euclid division algorithm. दोनों डिफरेंस है, ठीक है। ये अच्छी तरह आपको समझना चाहिए। उसके बाद आपको आएंगे, नेक्स्ट आएंगे LCM, HCF, GCD, ये आपको पता ही है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं कि बड़े नंबर से डिवाइड LCM लेते हैं। LCM का मतलब छोटे नंबर से, एक तरीके का डिवाइड ही होता है, वो छोटे नंबर से, माने छोटे नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड में हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। LCM नंबर डिवाइड नंबर नहीं देगा, वो हमको लेना है। तो लीस्ट माने छोटे नंबर से, अगर 2 से डिवाइड कर रहे, नहीं आया तो 3 से, नहीं आया तो 4 से, नहीं आया तो 5 से, इस तरह लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई उसको हम कहते हैं। फिर सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर है वो आना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर ज़्यादा बार रिपीट होगा, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसको हम कहते हैं। तो ये आपका रियल नंबर का इंट्रोडक्शन था। कोई भी क्लास के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आसानी से इस इंट्रोडक्शन को सुनेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, हम पढ़े हैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, बट एवरी होल नंबर नॉट नेचुरल नंबर। उसके बाद इवन नंबर्स पढ़े, इवन नंबर दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 एंड द रिमाइंडर गेट 0। उसके बाद पढ़े हम इवन नंबर्स, द इवन नंबर्स मीन्स नॉट डिवाइडेड बाय 2। इफ यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2 देन गेट द रिमाइंडर इज 1। उसके बाद पढ़े आप इंटीजर्स। इंटीजर में 2 टाइप के इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जो नेगेटिव में रहेंगे वो नेगेटिव इंटीजर रहेंगे, जो पॉजिटिव में रहेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। एवरी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं होगा, ये आप लोग पढ़े। उसके बाद आप पढ़े हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मीन्स 1 फैक्टर होना चाहिए या वो खुद अपने टेबल अपने आप से मल्टीप्लाई होना चाहिए, जिसके 2 फैक्टर्स हो रहे हैं उसको हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर जो हो रहे, प्राइम नंबर्स कह रहे हैं, जो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा या जिसका फैक्टर 1 आएगा, माने 2 फैक्टर जिसके आ रहे हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे, और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके आ रहे हैं हम उसको कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। ये आप यहाँ तक आप क्लियरली पढ़े हैं। उसके बाद टर्मिनेटिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल पढ़े हैं। टर्मिनेटिंग डिसिमल मतलब जिसका आंसर पूरी कंप्लीटली डिवाइड होता हो, जिसका आंसर 0 आता हो। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल जो डिवाइड नहीं होता हो। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल में भी रिपीटिंग डिसिमल, नॉन रिपीटिंग डिसिमल है। रिपीटिंग डिसिमल मतलब जिसका हमको कोएफिशिएंट बार बार रिपीट होता हो, और नॉन रिपीटिंग का मतलब जिसका कोएफिशिएंट डिफरेंस आता हो, उसको हम कहते हैं। इसका एक फार्मूला भी हम लिखे हैं, 2 पावर ऑफ m 5 पावर ऑफ n जिसके अंदर भी आ रहा है वो टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा, और 2 पावर ऑफ n 5 पावर ऑफ n के साथ कोई नंबर ऐड होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। और बिल्कुल अलग आ रहे हैं 2 और 5 को छोड़कर, 3 5 जो भी 3 4 जो भी नंबर आ रहे हैं वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा। उसके बाद हम पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबल में हम क्या करें, डिविडेंड को लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे हम करें, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर करें तो डिविडेंड आ गया, जिसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर, बी लेस देन आर यूज कर रहे हैं। उसी तरह 2 स्टेटमेंट्स हम पढ़े, एक स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब एक स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट अप्लाई करना। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अप्लाई करने को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है, वेल डिफाइंड फॉर्म जो कहता है उसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपका रियल नंबर कंप्लीटली यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। ये अच्छी तरह अगर आप समझेंगे तो रिमेनिंग चैप्टर हमको करने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझ में होगा। एक लाइक ज़रूर